भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच दंगल में खेल मंत्रालय एक्शन मोड पर आ गया है। खेल मंत्रालय ने शनिवार शाम बड़ा फैसला लेते हुए पहलवानों के आरोपों की जांच पूरी होने तक WFI की चल रही गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय को लगातार कुश्ती महासंघ पर शिकंजा कसते अब देखा जा रहा है। ऐसे में WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 जनवरी को विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत 30 पहलवानों ने धरना देना शुरू कर दिया था। इनका आरोप था कि महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता है। पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर खेल मंत्रालय ने शनिवार शाम बड़ा एक्शन लिया। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया है। ये वही सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिए थे। कुश्ती फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने शनिवार शाम ही ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और व्यक्तिगत तौर पर मुझे खिलाड़ियों के आरोप सही नहीं लगते। 57वें पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। आज इस सम्मेलन को PM मोदी संबोधित कर सकते हैं। इस सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के DGP और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों समेत तकरीबन 100 आमंत्रित व्यक्ति भाग ले रहे हैं। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन यानी शनिवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको ये भी बता दें कि सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 128वां दिन है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ रीजन में चल रही है। शनिवार शाम कठुआ में प्रवेश करने के बाद आज सुबह फिर से यात्रा कठुआ से शुरू हुई और सांबा जिले की तरफ बढ़ी। आज यात्रा सांबा में प्रवेश करेगी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को हुए ट्विन ब्लास्ट के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आज से यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में और अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जयपुर में दिए हुए अपने बयान में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदल दिया है। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली से लेकर भोपाल तक धरना और प्रदर्शन जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब संत और कई संस्था भी उतर आई हैं। आज सुबह 11 बजे श्री बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया है। वहीं मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज भोपाल में बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में एक महासभा बुलाई है, जिसमें धर्म, आस्था और अपने गुरुओं के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद एक बार फिर प्रदेश इकाइयां एक्टिव मोड पर आ गई हैं। आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज यूपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसके उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री योगी संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान में भी आज और कल बीजेपी कोर समिति की बैठक प्रस्तावित है। इसके अलावा पंजाब से लेकर ओडिशा तक आज कई राज्यों में बीजेपी बैठकें करने जा रही है। इन बैठकों के जरिए बीजेपी आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने जा रही है। एक दिन में लगातार हुए 3 बम धमाकों से जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाकों में शनिवार को एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। इसके अलावा बजलता में ट्रक के यूरिया टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इसमें कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। जम्मू में आधी रात को हुए इस ब्लास्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 3 धमाके हुए हैं। ये ब्लास्ट शनिवार रात करीब 12:15 बजे हुआ। पुलिस जांच में पाया गया कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। हरियाणा में किसान फिर सड़कों पर हैं। गन्ने की कीमत बढ़ाए जाने की मांग पर किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। किसानों ने शुगर मिलों को गन्ना देना बंद कर दिया है। राज्य की कई शुगर मिलों को किसानों ने बंद कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि गन्ने की कीमत बढ़ाए जाने की मांग पर किसानों ने राज्य के सभी चीनी मिलों को लॉक कर दिया है। BKU का कहना है कि अगर सरकार आज भी चीनी की कीमतों में वृद्धि नहीं करती है तो कल कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कोलकाता के दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में तृणमूल और ISF कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद कोलकाता के धर्मतल्ला में आयोजित ISF के स्थापना दिवस के समारोह में उपस्थित ISF कर्मियों ने तृणमूल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुकानों से लेकर वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना की खबर सुनने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस से गोले भी छोड़े। इस घटना में दोनों पार्टी के समर्थकों की तरफ से कई लोग घायल हुए हैं।
पूर्वोत्तर में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अगले महीने की शुरुआत में हवाई युद्ध अभ्यास करेगी। इसका नाम प्रलय दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने LAC के पूर्वी क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड को तैनात करके सक्रिय कर दिया है। इसकी खासियत है कि ये किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर तक की दूरी से भी रोक सकता है। 1 से 5 फरवरी तक हसीमारा, तेजपुर और झाबुआ हवाई अड्डों से फाइटर प्लेन शक्ति प्रदर्शन के लिए उड़ान भरेंगे। इसमें राफेल और सुखोई 30, C-130J हरक्यूलिस, चिनूक हैवी लिफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल रहेंगे। हिमाचल में शनिवार को हिमस्खलन हुआ। बर्फबारी के बाद धूप खिलते ही दोपहर के वक्त लाहौल स्पीति में पीर पंजाल की चोटी से हिमखंड गिरा। ढोलंग गांव के ऊपर गिरे इस हिमखंड से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि केलांग से 11 किलोमीटर दूर चंद्राभागा नदी के ठीक ऊपर पीर पंजाल की चोटी से बर्फीला तूफान आया। एवलॉन्च का बर्फीला बवंडर चंद्राभागा नदी पार कर ढोलंग गाँव तक पहुँच गया। हालांकि लाहौल स्पीति प्रशासन पहले ही इस बारे में चेतावनी जारी कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हिमयुग लौट आया है। चंबा जिले के डलहौजी सहित तमाम इलाकों में जमकर हिमपात हुआ है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कड़ाके की ठंड एक बार फिर से लौट आई है। पेड़ पौधे, पहाड़, वादियां, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हालांकि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटकों का जमावड़ा डलहौजी पहुँच रहा है। बर्फबारी से सैलानी काफी खुश है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि बर्फ से न सिर्फ रास्ते बंद हो गए हैं, बल्कि आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। त्रिपुरा में TMC ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर आज एक बैठक होगी, जिसमें सीटों पर फैसला किया जाएगा। त्रिपुरा में पार्टी राज्य प्रभारी राजीव बनर्जी ने बताया कि जैसा कि त्रिपुरा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजीव ने कहा कि TMC त्रिपुरा में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि TMC एकला चलो की नीति में विश्वास करती है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर उतरकर जनता का समर्थन हासिल करते नजर आएंगी। आज काशी में CNG बोट रैली का आयोजन होगा, जिसे CM योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हरी झंडी दिखाएंगे। G20 सम्मेलन के अंतर्गत इंडिया एनर्जी वीक में गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से दोपहर 3:30 पर नमो घाट से CNG बोट रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी रैली को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रैली में करीब 150 CNG नावों का संचालन किया जाएगा। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पंथाल की है, जहां पहाड़ों से गिरते पत्थरों ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों से चट्टानों के टुकड़े नीचे की ओर आ रहे हैं। पहाड़ों से अचानक पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। चट्टानों के गिरने से दोनों ओर से यातायात बंद हो गया है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। प्रशासन लगातार चट्टानों को हटाने का काम कर रहा है, जिससे कि यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। जयपुर में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सरकारी बंगले पर आई महिला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। ये पूरी घटना मंत्री की मौजूदगी में हुई। शिकायत लेकर पहुंची महिला किसी बात को लेकर मंत्री से तेज आवाज में बात करने लगी थी। घटना 18 जनवरी के अस्पताल रोड की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें मंत्री ममता भूपेश भी दिख रही है। महिला इस वीडियो में मंत्री से कुछ कह रही है। इस पर मंत्री कहते सुनाई दे रही है कि मेरा जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगी। इसके बाद मंत्री के स्टाफ में से एक व्यक्ति ने उस महिला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक स्कूली छात्रा समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये मामला जम्मू के जियोड़िया मार्ग पर गांव कोटगढ़ी का है। यहाँ एक कार ने ट्यूशन पढ़कर आ रहे बच्चों को चपेट में ले लिया। कार चालक ने छात्रों को टक्कर मारने के बाद 3 अन्य वाहनों में भी टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्रा समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सड़क हादसे का शिकार हुए एक छात्र को गंभीर हालत में GMC रेफर कर दिया गया है, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद के मोतीनगर इलाके के खजाना गांव में शनिवार सुबह घर से बाहर खेल रही एक 6 साल की बच्ची की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर से 50 मीटर की दूरी पर खेत के पास खाली पड़े मैदान में उसका शव लहूलुहान हालत में मिला। बच्ची के शरीर पर गहरे घाव नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक यूनिट के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके वारदात से सबूत इकट्ठा किए। आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल हत्या और हत्यारे का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात की ये तस्वीरें वैशाली जिले की हैं, जहां महुआ में कन्हौली बाजार में देर शाम करीब 7 बजे एक साथ 6 लुटेरों ने एक किराना दुकान को निशाना बनाया। 2 बाइक से पहुंचे लुटेरे दुकान के बाहर रेकी करते हुए दुकान में दाखिल हुए और दुकान में मौजूद महिला दुकानदार को पिस्टल की नोक पर लेकर लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान दुकान में बैठी एक नाबालिग लड़की और महिला पर लुटेरों की दहशत साफ देखी जा सकती है। लुटेरे हथियार से लैस थे और लड़की बार बार हाथ जोड़कर लुटेरों के सामने गिड़गिड़ाती दिख रही है। लुटेरों ने कैश ज्वेलरी लूटी और फरार हो गए।